अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। निखत शाहिद आपसे मुखातिब हैं। तमाम तलबा और तालबात उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ज़ोर शोर से अपनी पढ़ाई भी जारी रखे होंगे ना। ये बहुत ज़रूरी है बेटा। हमने इस तरह बेताल्लुक़ होकर नहीं बैठ जाना है कि बस खेल कूद टीवी और इसमें वक्त ज़ाया करें। ऐसा नहीं करना आपने पढ़ाई भी साथ साथ अपनी जारी रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आप तफरीह को भी दें और बाकी आप अपने तमाम मज़ामीन की तैयारी इसी तरह रखें कि जैसे आप इम्तिहान देने वाले हैं, बस आपका इम्तिहान होने वाला है। और कॉपीज़ पे साफ़ सुथरी राइटिंग में बहुत अच्छा काम कीजिए, दिल लगा कर, दिलचस्पी से। वरना फिर ऐसा होगा बेटा, जब स्कूल खोलेंगे, ज़ाहिर स्कूल खुलने तो हैं इंशाअल्लाह ताला, तो फिर आप ऐसे हो जाएंगे जैसे कोरा कागज़। तो ऐसे नहीं होना ना बेटा। हमारा लिखा हुआ, हमारा पढ़ा हुआ हमारे हर वक्त काम आता है। तो मैंने आपको पिछले वीक के काम में नज़म हमारे वतन का निशान, जिसके शायर जमीलुद्दीन आली थे, पहले 4 बंद की तशरीह समझाई थी। अब मैं बाकी के 3 बंद की तशरीह आपको समझा रही हूँ। आप इसको सुनकर इस तशरीह को भी उसी तरीक़े के मुताबिक जैसे आपने पिछले 4 की लिखी है, इन 3 बंद की तशरीह भी लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो अगला बंद है 5वां, जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फ़रोज़ां थे ईमान से, जिनकी हिम्मत कवी, जिनकी क़ुव्वत जवां, ये निशां ये हमारे वतन का निशां। अब जी इसमें लफ्ज़ जिनके है, ये इशारा है उन मुजाहिदीन की तरफ जो हमेशा इस्लाम की खातिर परचम इस्लाम लेकर मैदान जिहाद की तरफ गए और उन्होंने हमेशा फ़तह हासिल की। इसलिए शायर बहुत खुशी का इजहार करते हुए इस बात को बयान करते हैं कि जिनके सीने यानी उन मुजाहिदीन के सीने, उन गाज़ियों के सीने कुरान के नूर से, कुरान की रोशनी से मुनव्वर थे। उनके सीनों में कुरान था, वो कुरान की तालीमात पर अमल करने वाले थे और उसको समझने वाले थे। इसलिए अल्लाह से करीब थे और अल्लाह उनको मैदान जिहाद में कामयाब करता था। जिनके चेहरे फ़रोज़ां थे ईमान से, ज़ाहिर जब सीनों में कुरान की रोशनी थी तो चेहरे पर ईमान की रोशनी थी कि चेहरे उन पर, उनके चेहरों से ईमान का नूर वाज़े हो रहा था कि वो सिवाय अल्लाह के और किसी से नहीं डरते, वो सिवाय अल्लाह से के किसी के आगे नहीं झुकते। तो उनके चेहरों पर ईमान की रोशनी थी, उनके सीनों में कुरान का नूर था, इसलिए अल्लाह ताला का हाथ उनके साथ था। तो जिनकी हिम्मत कवी यानी उनकी हिम्मतें मज़बूत थीं, जवान थीं, उनकी क़ुव्वत भी भरपूर थी कि बड़े से बड़े लश्करों का सामना वो बआसानी कर लेते थे और शिकस्त खाते थे वो बड़े लश्कर जो बड़े साजो सामान के साथ आते थे। लेकिन हमारे वतन का ये निशान जो हमारी पुरानी रवायात को ज़ाहिर करता है, हमारी पुरानी तारीख़ को ज़ाहिर करता है। ये जब ये सब हिलाली परचम नहीं था लेकिन इस्लाम का परचम तो था, तो इस्लाम के उस परचम की निशानदेही करते हुए शायर ये कहते हैं कि जब इस परचम को लेकर वो नौजवान, वो जवान जिनके सीनों में कुरान था, जिनके चेहरों पर ईमान की रोशनी थी, मैदान जिहाद की तरफ जाते थे तो फतहयाब होकर लौटते थे। इससे अगला बंद, उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े कोहो दमन दश्त थर्रा गया, काँप उठी ज़मीन झुक गया आसमान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। अल्फाज मैंने आपको पहले बताए थे, एक बार फिर दोहरा रही हूँ। हैबत यानी डर, खौफ, सहरा यानी रेगिस्तान, यानी रेगिस्तानों का तो एक अपना खौफ होता है, दूर दूर तक सिर्फ सहरा ही सहरा, मिट्टी ही मिट्टी, वीरानी वीरानी नज़र आती है। तो लेकिन जब इन मुजाहिदीन के कदम उस सहरा पर पड़ते थे तो वो सहरा भी डर जाता था, खौफज़दा हो जाता था कि अब ये मुजाहिदीन जिस इरादे को लेकर निकले हैं उसमें कामयाब होंगे। लर्ज़े कोहो दमन दश्त थर्रा गया, कोहो दमन पहाड़ और वादियाँ और जंगल सब डर से कांपने लगे कि ये वो मुजाहिदीन हैं, ये उनके कदम हैं कि जो कुरान की तालीमात पर अमल करने वाले हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं। तो इनकी सारी ताकत जो है वो उसके साथ अल्लाह की ताकत मौजूद है। इसलिए पहाड़, वादियाँ, जंगल, सहरा सब कांपने लगते थे कि इनके आगे अब दुश्मन ठहर नहीं सकता, अब दुश्मन को भागते ही बन पड़ेगी, दुश्मन को शिकस्त होगी। काँप उठी ज़मीन झुक गया आसमान। शायर इंतहाई अक़ीदत से ये बात कह रहा है कि मुजाहिदीन तो ऐसे जज्बों से भरपूर थे कि उनके जज्बे के आगे ज़मीन काँपने लगती थी और उनके जज्बे जहाद को देखने के लिए आसमान झुक जाता था। आसमान देखता था कि ये कैसे मुजाहिदीन हैं, ये कैसे अल्लाह के सिपाही हैं, जो कौन सा परचम लेकर ये निकले हुए हैं और ये फतहयाब होंगे। ठीक है बेटा। और इसका आखिरी बंद है
یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، ضو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ضو فشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ یہ دعائیہ بند ہے کہ اس میں آخر میں شاعر دعا کر رہا ہے اپنے پرچم کے لیے کہ اللہ پاک یہ پرچم جو ہماری پرانی تاریخ، روایات سب کو ظاہر کرتا ہے، آج ہماری سرزمین پر لہرا رہا ہے، تو اس سرزمین کے اوپر یہ پرچم قیامت تک لہلہاتا رہے، لہراتا رہے، جگمگاتا رہے، اپنی روشنیاں دکھاتا رہے، اور اللہ پاک اس کو قیامت تک روشن رکھنا، کبھی یہ سرنگوں نہ ہو، کبھی کسی طاقت کے آگے یہ جھکے نہیں، ہمیشہ تا قیامت ہمارا وطن سلامت رہے، اور وطن کے ساتھ ہمارا یہ پرچم بھی سلامت رہے، اسی طرح فضاؤں میں لہراتا رہے، اور مجاہدین کی اور پاکستانیوں کی شان کو اور عظمت کو ظاہر کرتا رہے۔ امید کرتی ہوں بیٹا کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب آپ لکھیں گے ضرور، ٹھیک ہے بیٹا؟ فی امان اللہ۔